નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દીની અંદર બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણીઓ પૂછાતી હોય છે એના વિશે આપણે ભણીશું। તો એની અંદર આપણે બે આજે જોઈશું। એક છે પત્રલેખન, કે એના વિશે આપણે સમજાવવાનું હોય છે કે પત્રલેખન શું છે, અને બીજું છે ઈમેલ। તો એની અંદર સૌ પહેલાં આપણે જોઈશું પત્રલેખન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, पत्र लेखन एवं पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले के ज़माने में हम देखते हैं तो पहले के ज़माने में पत्र लेखन ही एकमात्र एक सोर्स था, एकमात्र साधन था कि हम अपने स्नेहीजनों से वार्तालाप कर सकते थे। कि तब फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जैसा कुछ नहीं था, तो तब हम विचारों के आदान प्रदान के लिए, वार्तालाप के लिए पत्र का साधन के रूप में उपयोग करते थे। कि पत्र हम एक दूसरे को भेज के हम हमारे विचार व्यक्त करते थे और खबर अंतर पूछते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक निजी या व्यक्तिगत, दूसरा व्यावसायिक, तथा तीसरा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। निजी यानी व्यक्तिगत माने हम किसी अपने सहीजन को पत्र लिखते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत निजी कहते हैं। व्यावसायिक माने कि हम अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई हमारा कामकाज के लिए हम कोई पत्र किसी अधिकारी को लिखते हैं व्यवसाय के लिए, तो व्यावसायिक। और दूसरा है सरकारी व अर्ध सरकारी, कि सरकारी कचहरी या और कोई जगह सरकारी बाबुओं को हम पत्र लिखते हैं तो उसे सरकारी एवं अर्ध सरकारी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे पत्र के प्रकार। पत्र के 3 प्रकार हैं: निजी, व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। अब विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला, पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, माने कि पत्र जो लिखता है उसका पता एवं दिनांक माने कि तारीख। संबोधन, तीसरा है पत्र का विषय, कि किस विषय के हम पत्र लिखते हैं वो हमें विषय बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है अभिवादन, 5वां आता है पत्र का मुख्य भाग, और 6ठा आता है हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, तथा 7 में आता है पता। तो ये है प्रमुख पत्र के अंग। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, दूसरी जो हम देखने जा रहे हैं संक्षिप्त में, वो है ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1977 इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। तो ईमेल एक ऐसा जरिया है विद्यार्थी मित्रों कि हम जब अपनी आंखें पलकाते हैं तो उस स्पीड से जिसे हमें संदेश भेजना होता है उसे हम संदेश भेज देते हैं, और बहुत ही स्पीड से हमारी बात उन तक पहुंचती है। उसमें हमें टाइम का भी बचाव होता है। तो
यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ईमेल और पत्र लेखन आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है कि ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा में ये महत्वपूर्ण रूप से तैयार करके आप लिख सकते हैं।